प्रदेश की राजनीति में यूं तो जुबानी जंग कोई नई बात नहीं है, लेकिन सोमवार यानी 19 मई को सियासी गलियारों में जिस प्रकार डीएनए को लेकर समाजवादी पार्टी यानी सपा और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ, उसने माहौल को और भी गर्म कर दिया है। जहां ये सियासी संग्राम सपा प्रमुख अखिलेश यादव और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बीच तीखी नोकझोंक तक पहुंच गया, वहीं दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बिना नाम लिए व्यक्तिगत और वैचारिक हमले किए, जिसमें डिप्टी सीएम ने तो अखिलेश पर शायराना अंदाज में उर्दू की शायरी का जिक्र करते हुए तंज ही कस दिया, जिसके बाद अखिलेश ने भी बीजेपी पर पलटवार करते हुए उन्हें चुप रहने की नसीहत दे दी। ऐसे में इस मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। वहीं अब आपके मन में ये सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि आखिर क्यों और किस विषय पर ये मामला इतना तूल पकड़ रहा है। तो चलिए इस मामले के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल इस विवाद की शुरुआत समाजवादी पार्टी के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर की गई एक पोस्ट से हुई, जिसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को निशाना बनाया गया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पाठक ने सपा पर तीखा हमला बोला और एक लंबा पोस्ट साझा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है और इसी डीएनए के साथ उसका जन्म हुआ है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अखिलेश यादव ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में 14 आतंकियों के केस वापस लेकर समाज को बांटने का प्रयास किया था। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर दलित विरोधी रवैये का आरोप लगाते हुए कहा कि सपा शासनकाल में दलितों के अधिकारों को कुचला गया और उन्हें हाशिए पर ढकेल दिया गया। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी की राजनीति को जातिवाद और तुष्टीकरण पर आधारित बताया। हालांकि सपा ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। वहीं डिप्टी सीएम के आरोपों का पलटवार करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को बेवजह की बयानबाजी करने वाला और चापलूस नेता तक करार दे दिया और कहा कि वे अपनी ही पार्टी में हाशिए पर हैं और खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने ये भी दावा किया कि बीजेपी में कई ऐसे नेता पहले भी अलग हो चुके हैं और ब्रजेश पाठक उसी राह पर है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने इस मौके पर पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की सरकार बनाने की बात दोहराते हुए लोगों से सकारात्मक राजनीति की अपील की। उन्होंने कहा कि जो नेता अपने ही मंत्रालय में विफल है, वे समय बर्बाद करने वाले मुद्दों में उलझे रहते हैं। हालांकि ये राजनीतिक बयानबाजी यही नहीं थमी, बल्कि ये मामला तब और रोचक हो गया जब ब्रजेश पाठक ने अपने पोस्ट के अंत में एक शेर लिखा। इस शेर में उन्होंने लिखा कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, भूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। इस शेर के जरिए उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसा कि वे आत्म मंथन की बजाय दूसरों पर दोष मढ़ते रहते हैं, जिसके जवाब में शायरी को लेकर अखिलेश यादव ने भी पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के नेता अब उर्दू शायरी के जरिए अप्रत्यक्ष विरोध कर रहे हैं। उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर किसी को यह बुरा लग गया तो राजनीतिक बुलडोजर चलने में देर नहीं लगेगी। वहीं अखिलेश ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें अपने सियासी सेहत का ख्याल रखते हुए चुप रहना चाहिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों विधानसभा में उर्दू भाषा में प्रश्न किए जाने और सदन की कार्यवाही में उर्दू भाषा शामिल किए जाने का विरोध किया था, जहां उर्दू भाषा को लेकर उस समय भी विपक्ष और सरकार दोनों के बीच सियासी खींचतान देखी गई थी। ऐसे में ब्रजेश पाठक का उर्दू भाषा में लिखी शायरी का प्रयोग करना और अखिलेश यादव द्वारा उर्दू शायरी का जिक्र करते हुए पलटवार करना कहीं न कहीं उस पुराने विवाद को फिर से हवा दे सकता है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये मामला केवल शेरो शायरी तक सीमित नहीं रहने वाला है। बहरहाल इस पूरे विवाद ने अब ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में उर्दू की शायरी पर उठा विवाद जुबानी जंग में तो तब्दील नहीं हो जाएगा। वहीं अब सबकी निगाहें बीजेपी की ओर भी टिकी हुई हैं कि क्या बीजेपी अखिलेश यादव की शायरी पर किए गए पलटवार और उर्दू विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया देती है या नहीं। इसके साथ ही ये देखना भी दिलचस्प होगा कि डीएनए से शुरू हुआ ये मामला शायरी के जरिए कितनी दूर तक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।